पिशावर ज़ल्मी अनस्टॉपेबल हो चुकी हुई है। अब इस टूर्नामेंट के अंदर मुझे कसम से एक ही डर था, ये कहीं मुल्तान से ना हार जाए। लेकिन भाई साहब, जिसकी कमी थी वो भी दूर होगी। साई मयूब फॉर्म के अंदर आ गया। देखिए पिशावर ज़ल्मी के फैंस, मैं आज आपको इस वीडियो के ऊपर गिव अवे करूंगा 1000 रुपीज का। कमेंट्स के अंदर आपने जिसने सही जवाब दे दिया कि मैंने इस वीडियो के अंदर कितनी दफा बाबर का लफ्ज यूज किया है, जिसने सही गैस कर लिया उसको मेरी तरफ से 1000 रुपीज गिफ्ट। जो सबसे पहले गैस करेगा तो तैयार हो जाओ, मैं कितनी दफा बाबर बाबर बोलूंगा इस वीडियो के अंदर, नोट करते रहना। पिशावर ज़ल्मी ने मैच जीत लिया, मुल्तान सुल्तान को हरा दिया। हाँ, रन रेट थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था। मिचेल ओवन ओपनिंग करने आए, लेकिन मैंने पहले ही बताया था ये जो पिच है यहाँ पे बॉल रुक कर आ रहा है, ये घोड़े हैं। देखो लोगों को पड़ी होती है ओवन से ओपनिंग करवाओ, ओवन से ओपनिंग करो, करवा रहे हैं ना। ओवन ओपनिंग करेगा तो 7 में से 6 मैचेस में वो फ्लॉप होगा, लेकिन एक में चलेगा तो तबाही मचा देगा, ये तो चीज कंफर्म है। बट जब ऐसे मैचेस आते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है, अगर ओवन चल जाता ऊपर से तो ये मैच और जल्दी खत्म हो जाता। लेकिन जिस तरीके से आज साई मयूब ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है, उससे भी पहले जो पिशावर के बॉलर्स ने बॉलिंग की है, आप देखिए कि बाबर आजम की कप्तानी के अंदर आपको कितने प्लेयर्स यंग्स मिले हैं। मोहम्मद हारिस हो गया, साई मयूब हो गया, पाकिस्तानी टीम में साउथ शकील, अब्दुल्ला शफीक, इसी के साथ साथ और कितने ही बाबर आजम की कप्तानी में प्लेयर्स आपको मिले हैं। अब ये मास सदाकत भी आप लिख लीजिए। पिछले मैच में बैटिंग के जौहर दिखाए, इस मैच के अंदर क्या किया उसने, बॉलिंग भी शानदार करके दिखाई। एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, वो उसकी तारीफ बनती है। फिर जिस तरीके से अहमद दानियाल ने ग्रूम हुआ है, लाहौर कलंदर से जब खेलता था, लाहौर कलंदर का प्रोडक्ट था, ये परफॉर्मेंस नहीं आती थी। लेकिन इधर जो परफॉर्मेंस आई है ना अंडर बाबर आजम कप्तानी, ये खिलकर आ रहा है। यार आप देखो मुल्तान को क्या हो गया है, मुल्तान की टीम के ऊपर पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन अभी बात करते हैं पिशावर ज़ल्मी की विक्ट्री की। पिशावर ज़ल्मी ये मैच जीत गई है, 8 पॉइंट्स हो गए हैं। बाबर आजम जब भी इतना टारगेट होता है, बाबर बड़ा कंफर्टेबल होता है। मुल्तान के बाद बॉलिंग बड़ी शानदार थी। बाबर को जिसको कहते हैं ना पेस पसंद भी है, लेकिन मुश्किल हो रही थी खेलते हुए हमने देखा। बट जो साई मयूब ने खेला, सिवाय एक उबैद शाह वाला ओवर जिसके अंदर उसने उसको एक छक्का मारा, लेकिन 5 डॉट बॉलें भी हुई थी, उस ओवर को निकाल दो। साई मयूब ने जो बल्लेबाजी की है ना, वो साई मयूब ने हर शॉट खेली है। और खुशी इस चीज की है कि साई मयूब सही राइट टाइम पे क्लिक किया है। यहां पे साई मयूब की परफॉर्मेंस करके दिखाने की जरूरत थी। साइम चला, बाबर कंफर्टेबल था। बाबर दूसरे एंड से मैच चाह रहा था कि बाबर आजम, पता नहीं, देखो वो लोग बेहतर जानते हैं, वो लोग बेहतर हमसे जानते हैं, उनको ज्यादा बेहतर पता है कि कितने में चेस करना है। उनका यही इरादा है कि हम जिसको कहते हैं ना लाहौर तीनों मैचेस जीतेंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। मुझे डर था कहीं ये जिसको कहते हैं ना खुदा ना खास्ता अगर लाहौर से हार गए ना, कराची से भी जीते हुए, मुल्तान से भी जीते हुए, लाहौर से हार के बाहर ना हो जाए, मुझे ये डर है। इसलिए मैं कह रहा था कि रन रेट को अच्छा करें, लेकिन अपॉर्चुनिटी थी। बट जिसको कहते हैं ना, फिर भी रन रेट इन्होंने काफी जल्दी चेस किया है। इससे ज्यादा 1-2 ओवर और चेज हो सकता था, लेकिन फिर भी अच्छा चेज हुआ है। बट इतना याद रखिएगा, पिशावर ज़ल्मी जब प्लेऑफ में पहुंचेगी ना, यहाँ पे मैं आपको CH वलीद नाचता हुआ दिखेगा। यार खुशी होती है, परफॉर्म करके दिखाते हैं। आपको पता है कि पिशावर ज़ल्मी को चाहिए कि टॉप 2 की पोजीशन देखे अब, क्योंकि पिछले जब भी क्वालिफाई कर रही है ज़ल्मी, हमेशा हर सीजन में क्वालिफाई किया प्लेऑफ में। इनका मसला ये होता है कि जल्दी बाहर हो रहे हैं एलिमिनेटर से, ये क्वालिफायर की कोशिश करें। क्वालिफायर तक ये कैसे जा सकते हैं वो भी मैं आपको पूरी की पूरी कहानी बताऊंगा कि ज़ल्मी को अगर टॉप 2 में जाना होगा तो उसके लिए क्या चक्कर होता है, उसकी मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। इस मैच में वापिस आते हैं। अली तरीन, इन्होंने लाहौर कलंदर को ताना मारते हुए ये कहा कि कामरान गुलाम की इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की। हम यहाँ पे कामरान गुलाम को प्रॉपर मौका देंगे, जितना बड़ा ये प्लेयर है इसको पूरा चांस मिलेगा। आज किधर था वो। मुल्तान सुल्तान की टीम की अगर बात करें, मुल्तान इतनी बुरी टीम नहीं थी। मुल्तान का जो हाल हो गया हुआ है आप ये देखें, मुल्तान से तो स्कोर ही, मुल्तान तो ऐसे हाथ में छोड़ के बैठ गया हुआ है। ये मुल्तान का तो हाल नहीं था जो मुल्तान का अब हो गया है। मुल्तान सुल्तान थोड़ी तो फाइट तो करे, ये तो फाइट भी नहीं कर रहे। रिजवान भी इतना निढार हुआ हुआ, जैसे रिजवान जिसको कहते हैं ना हिम्मत ही हार गया हो, रिजवान को कुछ समझ ही नहीं आ रही, ये वाला हाल हो रहा है। तो ये चीजें थोड़ी देखना चाहिए, थोड़ा आपको ख्याल करना चाहिए। यार आपके फैंस हैं, उनको दिखाने के लिए कुछ तो करो। लेकिन जो परफॉर्मेंस पिशावर ज़ल्मी दिखा रही है, ज़ल्मी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ज़ल्मी के पास आप देखिए टैलेंट कितना है, ज़ल्मी का यंग टैलेंट आप देखिए, यूटिलाइज करना कोई इससे सीखे। सारी फ्रेंचाइजीज को मैं कह रहा हूं, अली रजा
अहमद दानियाल, मास सदाकत, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, ये यंग लड़के हैं, यही खेल रहे हैं। और उनको लीड कौन कर रहा है? बाबर आजम। बाकी सारे तो फॉरेन प्लेयर्स हैं। ये होती है एक टीम बनाई हुई है, बिल्डअप की हुई है टीम, और तगड़ी टीम बना के चल रहे हैं। ये चीजें बड़ी मैटर करती होती हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि मैं चाहता था कि 2 ओवर पहले खत्म होना चाहिए था ये वाला मैच, क्योंकि रन रेट हमें जिसको कहते हैं ना बेहतर करना था। बट क्योंकि आपको पता ही है कि फिर अब ये सिचुएशन, पिच भी थोड़ा मुश्किल था या कंडीशन भी ऐसी थी कि आपको चेस करना, इतना भी बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा था, टाइम आपको करना पड़ रहा था। आप अन्नेवा शॉट नहीं मार सकते, वरना मिचेल ओवर के साथ क्या हुआ आपने देखा। अब करना क्या है? पिशावर ज़ल्मी ने ये वाला मैच जीत लिया। आउटस्टैंडिंग विक्ट्री हुई है पिशावर ज़ल्मी की। पिशावर ज़ल्मी अगर आप देखेंगे अभी भी नंबर जिसको कहते हैं ना 5 के ऊपर ही है, वो इसलिए क्योंकि लाहौर नंबर 4 के ऊपर है। अब पिशावर ज़ल्मी का अगला मैच है कराची किंग्स के साथ। पॉइंट्स टेबल के ऊपर सारे के सारे आप लोग आ जाइए। कराची किंग्स के साथ मैच है। बिल फर्स्ट, चलो जी पहले तस्वीर करते हैं, कराची से मैच हार गया पिशावर। पिशावर कराची से मैच हार गया, क्या हुआ? पिशावर बाहर हो गया? नहीं, तब भी पिशावर के पास चांस होगा। लाहौर और पिशावर का जो मैच होगा वो एक वर्चुअली जिसको कहते हैं ना क्वार्टर फाइनल बन जाएगा। जो जीतेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन इन केस के लाहौर कलंदर ने कराची किंग्स को अपना अगला मैच हरा दिया, ओ सॉरी पिशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को अपना अगला मैच हरा दिया, तो बाबर आजम की टीम पिशावर ज़ल्मी फिर क्या करेगी? फिर ये लाहौर कलंदर के साथ खेलेंगे। लाहौर कलंदर को भी हरा देते तो फिर कराची, इस्लामाबाद, कोयटा और ये क्वालिफाई कर जाते। लेकिन अगर लाहौर कलंदर ने पिशावर ज़ल्मी को हरा दिया और पिशावर कराची को हरा के आ रहा हो, तो फिर लाहौर तो क्वालिफाई कर जाएगा। फिर कहानी ये आएगी इस्लामाबाद, कराची और ये अपनी जिसको कहते हैं ज़ल्मी के ऊपर। और अगर कोयटा ने, इस्लामाबाद ने कोयटा को हरा दिया हुआ, इस्लामाबाद भी क्वालिफाई होगा, फिर कराची और इनका रन रेट मैटर करेगा। और इसके अंदर फिर एक और मैच है इस्लामाबाद वर्सेस कराची का, और अगर कराची ने वो वाला मैच जीता तो कराची क्वालिफाई कर जाएगा, ज़ल्मी बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर इस्लामाबाद ने कराची को भी हरा दिया तो ज़ल्मी क्वालिफाई कर जाएगा। तो लाहौर, ज़ल्मी, इस्लामाबाद, कोयटा क्वालिफाई ऐसे कर जाएंगे। लेकिन ये बड़ा खतरनाक काम होने वाला है, बहुत अप्स एंड डाउन आने वाले, बड़ा कुछ होने वाला है और बड़ा मजा आने वाला है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, ये जो बन रहा है ना इस वक्त सिनेरियोस, आखिरी मैचेस सिवाय मुल्तान और कोयटा का मैच साइड पे कर दो, हर मैच बड़ा औसम है। तो ज़ल्मी को अगर टॉप 2 में जाना है उसके लिए भी सिंपल कहानी है। कोयटा अपने सारे मैचेस हारे, कोयटा मुल्तान से भी हारे, इस्लामाबाद से भी हारे, ज़ल्मी चली जाएगी। क्योंकि कोयटा के पास 11 पॉइंट्स है, वो 13 पे जा सकता है, ज़ल्मी मैक्सिमम 12 पे जा सकता है। तो 12 के साथ वो जिसको कहते हैं ना टॉप 2 की पोजीशन सिक्योर कर सकता है। तो ये वाली चीज होना जरूरी है। बट अगर हम इसी मैच के ऊपर बात करें, अली रजा ने शानदार बॉलिंग की। आप देखिए कि बाबर आजम की कप्तानी की भी तारीफ बनती है। बाबर आजम ने बड़े अच्छे तरीके से साइम अयूब को यूटिलाइज किया। बाबर आजम ने बड़े अच्छे तरीके से, अगर आप इस पूरे मैच को देखेंगे तो बॉलर्स को जो यूटिलाइजेशन थी ना, बाबर आजम एज अ कप्तान सीख रहा है, ये आपको मानना पड़ेगा। इस पूरे पीएसएल के अंदर डेविड वार्नर चलो बाहर का है ना, रिजवान पाकिस्तानी कप्तान क्या कर रहा है आपके सामने है, शाहीन क्या कर रहा है आपके सामने है, शादाब चले बेहतर कप्तानी कर रहा है, एक बाबर जिसको कहते हैं ना बड़ी शानदार कप्तानी करता हुआ नजर आ रहा है, बॉलर्स को यूटिलाइज कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और फिर साउथ शकील के पीछे जो लोग हैं ना वो ऑपरेट कर रहे हैं, साउथ शकील के खुद के फैसले नहीं होते, तो ये चीजें बड़ी मैटर करती होती है। मुल्तान के फैंस के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि यार क्या बंदा बोले। अब रिजवान को मेंटली जिसको कहते हैं ना वो इतना प्रेशर में जा चुका है, पाकिस्तानी टीम का भी प्रेशर, इस चीजों का भी प्रेशर, उसको समझ नहीं लग रही, तो उसको टाइम लगेगा। टाइम के साथ साथ वो जिसको कहते हैं ना बिल्डअप होगा। लेकिन रिजवान बहुत नीचे जा चुका हुआ है रिजवान करियर के अंदर। और फिर सबसे बड़ी चीज बताऊं क्या है, बाबर आजम को अगर पाकिस्तानी टीम में आना है ना तो 1 डाउन की पोजीशन पे ही आ सकता है। ओपनिंग का तो पक्का हो गया, वे दूसरे खेलेंगे। तो बाबर इस 1 डाउन की पोजीशन के ऊपर ही जैसे परफॉर्मेंस कर रहा है करता रहे। अनफॉर्चुनेटली जैसे कहते हैं ना परफॉर्मेंस नहीं भी हो रही। आपको पता ही है कि आज बाबर आजम को मैं चाहता था कि थोड़े ज्यादा रन करता, थोड़ी ज्यादा परफॉर्मेंस करके दिखाता। अनफॉर्चुनेटली बाबर वो परफॉर्मेंस नहीं करके दिखा पाए जो आज करके दिखानी चाहिए थी। मैं यही तो कह रहा हूँ, इससे बेहतर मैं होता ना, मैं कहता यार अगर मुझे पता है कि 11-12 ओवर में चेस करना है, मैं कहता बाबर यार आज मैं नहीं जा रहा, आज जिसको कहता है ना हारिस इन सबको भेज दो, पर पेलो जाके रख के पेलो। वो तो साइम अयूब ने मैच सीधा कर दिया इसलिए फील नहीं हुआ। लेकिन बाबर आजम जिसको कहते हैं ना आज अनफॉर्चुनेटली जल्दी आउट हो गया। मैं चाहता था बाबर आया था तो फिनिश करके जाता, लेकिन बाबर आउट हो गया। बाबर जिसको कहते हैं ना परफॉर्म आज वैसा नहीं कर पाया जैसा करके उसको दिखाना चाहिए था। बट
फिर भी कप्तानी में तो उसकी जो कहते हैं ना तारीफ बनती है, कप्तानी के अंदर उसने बड़ी औसम किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे उसकी जो कहते हैं जो तारीफ बनती है वो बनती है। बाकी क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया। जो परफॉर्मेंस थी, शाहिद अजीज बॉलर था लड़का, नाम इसका काफी सुना था, बड़े चर्चे भी सुने थे, बड़ी विकेट लेके गया, बाबर का इतिहास गवाह है, हमेशा इसमें जिसको कहते हैं ना एक नए बॉलर को विकेट दी है, आज भी दी है। अब कल जिसको कहते हैं ना पीएसएल के अंदर एक और मैच है, कल का मैच कौन सा है जी, वेट अ सेकेंड, कल है जी इस्लामाबाद कोयटा का मैच है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। उसके बाद आपका मैच है जी 8 को है ज़ल्मी और कराची का मैच। हुए अगर कल कोयटा जीत गया या इस्लामाबाद जीत गया, दोनों में से जो भी जीतेगा ना फिर वो अपना आखिरी मैच भी जीते, फिर तो हम यही चाहते हैं वो अपना आखिरी मैच भी जीते, तो बड़ा मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है ये देखने का पीएसएल के अंदर। लेट्स सी देखते हैं क्या बनेगा। मैंने इस वीडियो में कितनी दफा बाबर बोला है, जल्दी से कमेंट्स के अंदर बताओ, आपको जिसको कहते हैं ना प्राइज मिलेगा 1000 रुपीज। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।